हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की। तो आप देख सकते हैं थर्सडे एक्सपायरी को हम लोग ऑलमोस्ट 17,900 के लेवल्स तक पहुँचे। अब और फिर हमने 100 पॉइंट की रैली भी दी, दैट इज़ 17,900 से लेके 18,000 तक की पुल बैक मिला। तो अब मैं बात करना चाहती हूँ इस छोटे से सपोर्ट की। यहाँ पे एक छोटा मोटा सपोर्ट बनता है जो कि कहीं ना कहीं आता है 17,770 का। अगर हम इसके नीचे निकलते हैं तो हम डेफिनेटली यहाँ तक भी आ सकते हैं, 17,500 को टच कर सकते हैं। और यहाँ एक गैप भी है 17,420 से लेके 17,360 या 68 तक की, ये गैप भी फिल हो सकती है। अगर इस लेवल को हमने तोड़ा तो ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि आती है 17,480 यानी 500 के आसपास। यहाँ तक आने के बाद भी हम बाउंस कर सकते हैं, बट जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं वी कैन सी वी कैन मेक हम डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकते, हो सकता है 17,830 या 800 के आसपास आए और फिर यहीं से हमें बाउंस मिल सकता है, या इस कैंडल से भी बाउंस बैक की उम्मीद है। बट तब तक हम सेल ऑन प्राइस की ही बात करेंगे। और मैंने कहा था कि यहाँ पे हमने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा है। तो और अब दूसरा पैटर्न जो कैंडलस्टिक चार्ट पे बना वो ये वाला था। यहाँ पे कुछ एन पैटर्न बना, यहाँ ये वाली कैंडल, फिर ये दो कैंडल और फिर यहाँ से ब्रेक डाउन मिला और काफ़ी अच्छा टारगेट भी हमें मिल चुका है। बट थोड़ा बहुत यहाँ तक आने की उम्मीद है, ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ आज फ्राइडे है। तो हो सकता है फ्राइडे को ज़्यादातर मार्केट गिरती है, तो हो सकता है हम इस लेवल तक आए आज फ्राइडे के सेशन में। और अगर नहीं आते हैं तो वेल एंड गुड। और दूसरी बात मैं एमएससीडी की बात करने चाहती हूँ। एमएससीडी में यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर होने वाला था कहीं कहीं इस दिन। हाँ, यहाँ पे हमारा इस दिन को कैंडलस्टिक क्रॉसओवर होता, बट नेक्स्ट डे हम लोगों ने वो क्रॉसओवर फेल हो चुका है। तो जब तक अब हमारा यहाँ से क्रॉसओवर नहीं होता तब तक हम सेल ऑन राइज की ही मीन्स कोशिश करेंगे, और जिस दिन यहाँ से हमारा क्रॉसओवर होता है तभी हम बाइंग के साइड बैठेंगे। अब आप क्रॉसओवर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको प्रीवियस क्रॉसओवर भी बता देती हूँ। हमारा प्रीवियस क्रॉसओवर जो था वो यहाँ पे था, यहाँ पे। और मुझे सेम ऐसी उम्मीद लग रही है कि एक क्रॉसओवर हुआ नहीं और दूसरा फिर से नीचे जाके इसी तरह का कुछ क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है, हमें ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पे भी आप कैंडलस्टिक चार्ट की भी बात करें तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना और फिर हम ऊपर की तरफ आए और काफ़ी अच्छी रैली हमको मिली। मैं कह सकती हूँ अपने अगर यहाँ पे बाई किया होता यहाँ क्रॉसओवर्स पे 17,400 500 के आसपास, तो सीधा सीधा रैली आपको 18,400 तक की अच्छी खासी रैली मिली थी हमें। और अब की बात करें तो अभी भी कुछ ऐसा उम्मीद है, बट जब तक क्रॉसओवर नहीं होता इस चीज़ का तब तक हम वेट ही करेंगे, फुल बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ क्रॉसओवर नहीं होता तब तक हम फुल बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, और जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं तब तक हम फुल सेलिंग के लिए भी नहीं प्रेफर कर सकते, क्योंकि हो सकता है यहाँ से इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बना के निकल जाए मार्केट, हायर हाई बना के निकल सकती है मार्केट। बट इसके लिए ये क्रॉसओवर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये निफ्टी की वीडियो है। और एक बात, तो कैंडल स्टिक की बात करते तो मैंने कल आपको टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी अच्छा टारगेट दिया था पुट साइड का, जो कि यहाँ पे मैंने दिया था कुछ 18,100 की पुट दी थी, कुछ इसी कैंडल के आसपास दी थी
50 के जैसे ही हम ब्रेक कर रहे थे, यहाँ से काफ़ी अच्छा एक टारगेट मिला था हमें कल। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं कॉल्स कभी कभी प्रोवाइड करती हूँ। और मैंने पुल बैक का नहीं दिया क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं थी, बाकी मैंने ट्रेड किया था पुल बैक में, बट आई वॉज़ नॉट श्योर, तो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट नहीं किया। और आज की बात करें, फ्राइडे हो सकता है एक गैप अप मिले 18,880 या 18,050-60 का। अगर हमें गैप अप मिलता है और 100 के लेवल को क्रॉस करते हैं तभी हमें बाय करना है, कॉल साइड जाना है। अदर देन हम लोग सेलिंग के लिए प्रिफर करेंगे। इन दो लेवल्स के ऊपर जब तक नहीं मार्केट निकलती तब तक हमें सेल ऑन राइज ही करना है। तो अगर गैप अप मिलता है तो भी हमें सेल ऑन राइज करना है, जब तक कि 18,100 के ऊपर हम सस्टेन ना करें तब तक। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एम पैटर्न भी बना ओवर दिस, इतना बड़ा एम पैटर्न भी बना, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर से डाउनवर्ड मूव आया और फिर से अभी हम रिटेस्ट हो रहे। जब तक हमें 18,100 के ऊपर नहीं निकलते तब तक हमें सेलिंग के साइड ही सोचना है। और अगर हम गैप अप होते भी है 18,000 या ये दोनों एक्सपोनेंशियल, ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक हम नहीं निकलते तब तक हमें यहाँ पे जैसे ही आता है और रिजेक्शन मिलती है वैसे ही हमें पुट साइड के ट्रेड्स ढूंढने हैं। मीन्स सेल ऑन राइज का मार्केट है। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता दूँ, हाँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी, एक सेकेंड, यहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्ट्स है 17,800, 700, ये सारे सपोर्ट्स अगर होल्ड कर रही है मार्केट तो हो सकता है हम यहीं से एक पुल बैक भी इमेजिन कर सकते हैं। या ये 900 भी अगर होल्ड कर रही है तो भी एक पुल बैक मिल सकता है, ऐसी मुझे चांसेस है। आई नो चार्ट ज़्यादा क्लियर नहीं है बट मुझे इसी चार्ट में समझ आता है सब कुछ। तो मेरे ख्याल से ये एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है जब तक हम इन लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं। तो दिस कुड बी योर डब्ल्यू पैटर्न इस तरीके से। और याद रखिए 18,300 का जो लेवल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है या इम्पॉर्टेंट जोन है। इसे ब्रेक करते ही हम लोग आगे 500 to 750 ये सारे लेवल्स देख सकते हैं। बट अभी के लिए मेरी एनालिसिस जो है थोड़ी सी बेयरिश है। जब तक हमें डेली कैंडलस्टिक में क्रॉसओवर नहीं मिल जाता, जैसे हमें पहले क्रॉसओवर मिला था, यहाँ पे कहीं क्रॉसओवर मिला था, वो क्रॉसओवर जब तक हमें नहीं मिलता तब तक मेरी एनालिसिस थोड़ी सी बेयरिश होगी। और बेयरिश क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक गैप भी है जो मैं काफ़ी टाइम से बता रही हूँ आपको। ये जो गैप है, ये वाली जो गैप थी वो फिल हो चुकी है ये सारे कैंडल्स में, बट ये वाली गैप अभी रह गई है। वो फिल हो ना हो बट अभी के लिए सपोर्ट तो यही है। तो ये सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहे तब तक हम टोटली बेयरिश भी नहीं हो सकते। और जब हम ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आते हैं तब हम नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 500 का रहेगा, मीन 17,500 आने की उम्मीद है। और दैट्स ऑल। और बेयर बुलिश में तभी होंगी जब MACD में हमें फिर से दोबारा एक क्रॉसओवर मिलता है तभी। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के MACD चार्ट में भी मैं सेम यही कहूँगी, जब तक हमें क्रॉसओवर नहीं मिलता ऊपर की साइड का तब तक हमें बाइंग साइड नहीं रहना, है और सेलिंग साइड प्रेफर करना है। यहाँ पे भी आप देख सकते एक एन पैटर्न बना हुआ है। ओके, विल लेट्स स्टार्ट।
अब यहाँ पे भी कुछ एन पैटर्न बना हुआ है, ये 2 3 4 कैंडलस्टिक और फिर यहाँ से रिजेक्शन। तो यहाँ पे मैं यूँ कहूँगी कि टारगेट ऑलरेडी एन पैटर्न के भी अचीव हो चुके हैं। तो विल सी द रिवर्सल। और बैंक निफ्टी का भी जो सपोर्ट है वो 42,200 के आसपास का आ रहा है, और दूसरा जो है 41,800 या 42,000 के आसपास। बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा ट्रैक नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विल टॉक नेक्स्ट टाइम। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।